कल बिहार से दो बड़ी खबरें वायरल हुई हैं। एक तरफ बिहार कैबिनेट का विस्तार था और दूसरी तरफ बिहार के एक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील में सांप मिल गया। लेकिन कमाल देखिए कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह सिर्फ पहली वाली खबर पर बात हो रही है। कौन मंत्री बना, किसको कौन सा विभाग मिला, निशांत कुमार ने पहली बार शपथ कैसे ली, वो नशे में थे या नहीं, बस इसके बारे में बातें हो रही है। पर दूसरी वाली खबर पर यानी सहरसा के बालुआहा गांव में 150 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ने की जो खबर है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पूरी कहानी यह है कि सहरसा जिले के बलुआहा गांव के एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो खाना था उसमें सांप मिला और जिससे 150 से ज्यादा बच्चे सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती हो गए। पर यह कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बन पाई क्योंकि यह बिहार के लिए कोई नई बात है ही नहीं। और जब कभी भी ये होता है तो हर बार वो चुप्पी जो है वो सामने आ जाती है। एक बार जरा पुराने पन्ने पलट कर देखते हैं। 16 जुलाई 2023 को बिहार के सारण जिले के मसरक प्रखंड में धर्मसिटी गांव में प्राथमिक स्कूल में 13 मासूम बच्चे जो 5 साल से 12 साल के बीच में थे, मिड डे मील खाने की वजह से मर गए थे। वजह थी मोनोक्रोमाइड नामक एक जहरीला कीटनाशक जो खाना पकाने के तेल में मिल गया था। क्योंकि उसी कनस्तर में पहले कीटनाशक रखा हुआ था और प्रिंसिपल मीना देवी ने उसी में सरसों का तेल भर दिया। 16 बच्चे स्कूल में ही दम तोड़ गए, 4 अस्पताल पहुंचने से पहले मर गए थे और बाकी अस्पताल में मर गए। उसके बाद उसी सारण जिले में 18 मई 2023 को डुंडरी टिकुरिया गांव में स्कूल के मिड डे मील में छिपकली मिली और 35 बच्चे बीमार पड़ गए। फिर भागलपुर में 2 मई 2023 को चावल में मरी हुई छिपकली मिली, 50 बच्चे बीमार हो गए। ये भी एनजीओ का ही खाना था। बिहार में एनजीओ वाला सिस्टम चलता है, मतलब एक एनजीओ संस्था है जो 3-4 स्कूलों के लिए खाना बनाती है और वही खाना लेके जाता है। मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड में मध्य विद्यालय गहुमनी इटहरी में जनवरी 2026 में छिपकली मिली थी। 50 से ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंचे। पटना में एक प्राथमिक स्कूल के मिड डे मील में मरा हुआ चूहा मिला। पूरे बिहार में मेढक, कीड़े, बाल, मक्खी मिलने की घटनाएं आम सी बात है। अब ये खबर नहीं बनती है। और अब 2026 में सहरसा में सांप, यानी कि जो सफर कॉकरोच से शुरू हुआ था वो शानदार सफर मक्खी, फिर बाल, फिर छिपकली, मरा हुआ चूहा, मेढक और अब सांप तक पहुंच गया है। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में चल रही है कि अगली बार क्या मिलेगा, मगरमच्छ या हाथी? और अगर मिल भी जाएगा तो मैं तो नहीं हैरान होने वाला हूं, क्योंकि अगर कल को मिला तो हमारे सरकारी मुलाजिम उसको भी पलटा के खाना बना देंगे। और सोचिए कि बिहार में 72,000 स्कूलों में मिड डे मील चलता है। करीब 1,60,00,000 बच्चे रोजाना खाना खाते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम है और इसके बावजूद हर कुछ महीनों में कोई ना कोई स्कूल इस तरह की चर्चा में आ ही जाता है। पर अब अगला सवाल सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि 20 साल के सुशासन के बाद आपका सिस्टम इतना खोखला क्यों है? एक सांप आराम से सब्जी काटने से लेकर के रसोई में खाना बनने तक सबकी नजर से बचते हुए सीधे बच्चे की खाने में पहुंच गए। और क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा एनजीओ है जो 3-3 स्कूलों में खाना सप्लाई कर रहा है और फिर वो इसका ध्यान क्यों नहीं रख पाया? और आप बताइए कि उसका टेंडर किसने पास किया, उसकी क्वालिटी चेकिंग किसकी जिम्मेदारी थी और क्या उस पर एफआईआर हुई है? क्या उसका ठेका रद्द हुआ है या वो आज भी चुपचाप खाना भेज रहा है? और आप बताइए कि आप मंत्री जी लोग पार्टी इतनी आसानी से बदल लेते हैं, गठबंधन इतना जल्दी बदलते हैं, कुर्ता कोट का रंग भी एकदम सफाई से बदलते हैं, पर ये राजनीति से जो गिरगिट बाहर निकलकर खाने में गिर रहा है उस सिस्टम को क्यों नहीं बदल पा रहे? और आपके अधिकारियों को एक सांप क्यों नहीं दिख रहा? इतना बड़ा सांप जो पूरे बर्तन में पका, फिर रसोइयों ने आंख बंद करके उसको दाल के बर्तन में भर दिया जैसे कि वो चावल ओवल है। और सबसे गंदी बात यह कि बच्चों के पेट में सांप पहुंचने के बाद भी कोई इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। बस वही जांच के आदेश मिल गए हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। बस सबसे जरूरी बात यह है कि बिहार के भविष्य पर ये बच्चे जो अस्पताल में भर्ती हैं, ये कौन से वो बच्चे हैं? किसी आईएएस अफसर के बच्चे नहीं है, ये किसी विधायक के बच्चे नहीं है, ये उन गरीब किसानों, मजदूरों, दलितों के बच्चे हैं जिनके लिए मिड डे मील दिन का सबसे भरोसेमंद और कई बार इकलौता पौष्टिक भोजन होता है। अब मान लीजिए यही घटना किसी प्राइवेट स्कूल में होती, मान लीजिए किसी मंत्री, डीएम, एमएलए या बड़े अधिकारी के बच्चे के थाली में ये खाना परोसा जाता, तो क्या तब भी सिर्फ जांच की टीम बनती? क्या तब भी कहा जाता कि बच्चों के हालात सुधर रहे हैं? क्या तब भी दोषियों पर कार्रवाई के लिए लैब रिपोर्ट का इंतजार आप कर रहे होते? नहीं ना। तो फिर जब गरीब बच्चों के साथ ये बार बार हो रहा है तो आप हर बार सेम रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? कभी तो कुछ नया कीजिए जनाब, कभी तो कुछ नया बोलिए। पर अब जरा 1 मिनट रुकिए, सोचिए कि जिस सांप की हम बात कर रहे हैं वो आखिर आया कहां से? क्योंकि सांप कोई आलू प्याज तो है नहीं जो सब्जी मंडी की बोरी में भरा जाए और सांप खुद चलकर रसोई में आ गया।
खाने के बर्तन में चढ़ा, उबलते हुए पानी में गिरा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मतलब साफ है कि उस रसोई में ना ढक्कन था, ना जाली थी, ना साफ सफाई थी, ना देख रेख थी। बस एक खुला सा बर्तन था जिसमें बिहार के भविष्य का खाना पक रहा था और साथ साथ बिहार के सिस्टम की पोल भी खुल रही थी। और एक बात बताइए साहब, हर बार जब ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले रसोइयों को पकड़ा जाता है। वो बेचारी औरत जो महीने में 1500 रुपए में पूरा स्कूल का खाना बनाती है, जो खुद अपने घर में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है, जिसको ना कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, ना कोई हेल्थ कार्ड बन रहा है, ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, उसी को बलि का बकरा बनाया जाता है। और ऊपर बैठे वो ठेकेदार, वो अधिकारी, वो विभागीय बाबू और वो जो टेंडर पास करवाते हैं मंत्री जी, सब साफ साफ बच जाते हैं। क्या यही न्याय है आपका? क्या यही वो बिहार मॉडल है जिसका डंका आप दिल्ली से लेकर दुनिया भर में पीटते हैं? और अब असली बात पर आते हैं। बिहार में मिड डे मील का बजट कितना है पता है आपको? हर साल इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। केंद्र से पैसा आता है, राज्य के पास भी अपना पैसा है, हर बच्चे के पीछे एक फिक्स रकम है जो खर्च होती है। फिर वो पैसा जाता कहाँ? एक प्लेट खाने में अंडा नहीं है, दूध नहीं है, फल नहीं है, सब्जी में बस पानी और हल्दी है, चावल में कंकड़ है, दाल में पानी ज्यादा दाल कम है। तो साहब वो जो पौष्टिक आहार का बजट है वो किसके जेब में जा रहा है? और अंत में बिहार में सांप तो खाने में मिल ही जाता है, पर सत्ता के गलियारों में बैठे असली सांप किसी की पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? और जब तक वो असली सांप नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हर कुछ महीने में किसी ना किसी थाली में कोई ना कोई नया जानवर तो मिलता ही रहेगा। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।